श्रीनिनंद सहा परम तत्पद विंदित नम्यो सिद्ध सभा गुरुरेश गुपतिर गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसार निवार धर्म अवश्य अर्थति अर्थ जो है विनाश भव्य जो ममल ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क धूल समो शरण अन्य जैव अर्क धूल समो शरण सत्यपन्नि जयवन 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 अर्क धूल समो शरण सत्यपन्नि जयवन। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत कारणचंद्राचार्य जी महाराज। ये अपना एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं भैया, तो वो है अपने लक्ष्य में लक्ष्यभूत अपना त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा। त्रिकाल शुद्ध जो निरावरण चैतन्य आत्मा है, उस चैतन्य तत्व को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ के बल पर ग्रहण। क्यों भैया, क्यों ग्रहण करना? क्योंकि यदि उस अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने पुरुषार्थ के बल पे उस आत्म शक्ति को, उस चैतन्य तत्व, उस ज्ञान में, विज्ञान में स्वभाव को ग्रहण नहीं करेंगे भगवान आत्मा, तो निरंतर ये इंद्रिय विषय तो ग्रहण हो ही रहा है। देखो भैया, इस संसार में अपन ने जन्म लिया है और अनादिकाल के संस्कारगत पंचम काल में जन्म लिया है, मिथ्या संस्कारगत विषय वासनाओं के संस्कारगत जन्म लिया है। तो अपन ने यहाँ चतुर्गति में जन्म लिया है, अपन यहाँ पंचम काल में जन्म लिया है। तो भैया कोई भी संसारी जीव, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाओं को लेके जन्म लेके आए हैं। ये देखो क्या बोलते हैं, असाता वेदनी कर्म की वजह से क्षुधा लगेगी, भूख की वेदना होगी, उधर खाली होने से भूख की वेदना होगी, वे भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा अपने। तो क्या लगे भैया, क्या बोलते हैं, मन भयभीत होगा भैया, कहीं रोग ना हो जाए, कहीं शोक ना हो जाए। भय कर्म का उदय आएगा भैया। शक्ति, अपने आप को शक्तिहीन महसूस करेगा, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, अपनी मनमानी नहीं होगी, तो भैया भय संजय, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, संशय उत्पन्न होंगे नाना प्रकार, ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं है, शंकाएं, आशंकाएं ये प्रकट होंगी भगवान। मन मन भयभीत रहे। और भगवान आत्मा क्या कहते हैं, मैथुन संज्ञा है, तो भैया चारों तरफ इस समय तो चारों तरफ कुशील के अलावा कोई परिणाम ही नहीं। मन में विकार परिणाम, मन में पाप का परिणाम, मन में विषय वासनाओं की आसक्ति का परिणाम, इसी समय भैया भौतिक विलास, रसीले पदार्थ का सेवन, है ना, चारों तरफ यही तो है। और परिग्रह संज्ञा भैया, पर को ग्रहण करने की भावना कर लो और इकट्ठा कर लो,
और इकट्ठा करना। तो ये चारों संज्ञाएं हैं भगवान। और इस संसार में रहोगे ना भगवान जी, इस चतुर्गति में रहोगे ना, तो इन चार संज्ञाओं के अनुसार, अर्थात संज्ञा अर्थात होता है वांछा, कामना, इन चार संज्ञाओं के अनुसार जब शरीर में पीड़ा होगी ना, ओ जीवात्मा, जब मन में पीड़ा होगी ना, मन पीड़ित होगा ना, शरीर में पीड़ा होगी ना, तो मैथुन की भावना, शरीर में पीड़ा होगी ना, आहार की भावना, तो मन अपने को शक्तिहीन महसूस करेगा ना, तो भय की भावना, मन पर पर्याय को चाहेगा ना भैया, मन की आसक्ति है ना, लोभ है ना, लोभ कसा है ना भैया, ग्रहण करने की भावना है ना, पर पर्याय में रहने की भावना है ना, तो निरंतर बाहर की ओर भागेगा ये सारा। अर्थात ये समझो कि जितना भी संयोग है सब कर्म आवरण का संयोग। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं कि ये सारे भाव जो प्रकट हो रहा है वर्तमान में आवृत्ति श्रावक, ये सारे परिणाम जो प्रकट हो रहा है ना, ये सारे परिणाम कर्मोदय जन्य परिणाम है। जितनी धारणा है, जितनी कामना है, जितनी वासना है, जितनी वांछा है, जितना परिग्रह है, जितनी लोभ की आसक्ति है भैया, ये जितने भी रसीले पदार्थों का ग्रहण करना है, अच्छे 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 कूलर की हवा में सोना, एसी में रहना भैया, जितनी भौतिकता विलासता की ओर अपना क्या बोलते हैं अपना आचरण बढ़ रहा है ना, जितने भौतिक पदार्थ के लिए अपने परिणाम बेहवल हो रहा है, ये सब वासनाओं का जन्म है। कहाँ कहाँ बचोगे, किस किस से बचोगे, कैसे कैसे बचोगे? तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब अज्ञान से कर्मोदय की होने वाली वासनाएं हुआ, सब कुछ चार संज्ञाएं एक वांछा है, वांछा का परिणाम है। तो ये वांछा प्रकट क्यों हो रहे भैया? क्योंकि जीव अपने शुद्ध चेतन में आत्म तत्व ग्रहण नहीं करना, इतना सा है कि जीव को अपने ज्ञान में वीतराग पदार्थ से जीव को जुड़ान नहीं हो, जीव को अपने चेतन में पदार्थ से जुड़ान नहीं हो रहा। जीव इस शरीर इस जड़ चेतन भाव से, इन कर्म धाराओं से, इन संज्ञाओं से, इन वांछाओं से भिन्न अपने ज्ञान में अपने प्रकाश को अनुभव नहीं करता, जीव को बोध नहीं हो रहा। देखो देखो देखो, बहुत अच्छी बात सुना आपको, बहुत बढ़िया। देखो यदि पंचम गुण स्थान होता ना भैया, आप सम्यक दृष्टि होते और आपकी भाव विशुद्धि परिणाम विशुद्धि होती ना, पंचम गुण स्थान होता ना, तो पंचम गुण स्थान में आपको आत्मिक सुख का वेदन होता, आत्मिक सुख का वेदन। देखो 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 देखो, आपसे ज्यादा सुख का भोग पंचम गुण स्थान में वो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य का जीव है ना, वो पंचम गुण स्थान बढ़ती है, आपसे ज्यादा सुख वो भोग रहा है, आपसे ज्यादा आनंद वो भोग रहा है। अरे वहां के छोड़ो, सर्वाग सिद्धि में जो देव है ना भैया, जो चौथे गुण स्थान बढ़ती, जो सर्वाग सिद्धि तक देव है, वो देव उस सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है जिस सुख का अनुभव महामत्स्य कर रहा है। आप देख रहे हो सुख, उसको सुख क्यों भैया, इतना आनंद क्यों है, वो इतना सुखी क्यों है, वो इतना शांत क्यों है, उसे इतनी शांति इतना सुख क्यों? अरे भगवान आत्मा पंचम गुण स्थान होने से, उसके परिणामों में विशुद्धि होने से उसे आत्मिक सुख का वेदन है, परिणामों की भी विशुद्धि है, सम्यक भी है, तो उसको सुख का वेदन है, साता का वेदन है भैया। परिणामों में समता है, ये चार आहार वे मैथुन परिग्रह, इनकी वेदना का वो परिणाम उसके पास नहीं है जो अपने पास। वो वेदना, वो जो अपने को धारणा होती है ना, धारणा आसक्ति की धारणा, इंद्रिय विषय की धारणा, वासना की धारणा, ये सब अज्ञान संस्कार होने के कारण से, अनादिकाल की अज्ञान प्रवृत्ति होने के कारण से भैया बढ़िया एसी में रहना, कूलर में रहना, बढ़िया अच्छा गरिष्ठ भोजन करना, रसीला भोजन करना, रस भरी चीजें लेना, क्या ना, ये सब धारणा हो रही ना, ये सब मैथुन पर ही है ना। आराम से सोना, बड़े डल्लव के गद्दों पे सोना, ये सब क्या है? अपनी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना, क्या बोलते हैं भूख प्यास का बढ़ना, कहते हैं लोभ कसाय का बढ़ना, मालूम है ये कुछ काम का नहीं लेकिन फिर भी ये भी इकट्ठा करके रख लो, ये भी इकट्ठा करके रख लो, ये काम में आएगा, ये काम में आएगा। भय लगना, ऐसा ना हो जाए, रोग ना हो जाए, अरे ऐसा ऐसा तो नहीं हो जाएगा हमारे, ऐसा तो नहीं होगा, नाना प्रकार की शंकाएं होना, नाना प्रकार की से संशय परिणाम का जन्म लेना, ये सब कर्म प्रकृति है, ये सब तुम्हारे परिणाम की विकृति उत्पन्न क्यों हो रही भैया? तो चौथे गुण स्थान में बैठे हो ना चेतना,
और चौथे गुण स्थान में भी संस्कार सुख नहीं है ना, और ये लगे आत्मिक सुख नहीं है ना, अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन नहीं आ रहा ना, अभी तो सम्यक की साधना कर रहे हो, कोई छायक सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। तो भैया वेदक सम्यक तो है नहीं कि तुम छायक सम्यक सम्यक में कहने लगे भैया तुम बढ़िया आनंद ले रहा हो आत्मा। चौथा गुण स्थान है सुख रूप, सुख तो है ही नहीं, क्या ना परिणामों में, ओके ना। ऐसी श्रद्धा भी नहीं है कि निरंतर आत्म तत्व की प्रतीति झूल रही हो, तत्व मात्र में हूँ ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा हो, पर पदार्थों से भिन्नता हो, भैया ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं। ये पर पदार्थ सब भिन्न लगे, क्या होगा, क्या होगा कि ना ये दायना उत्पन्न होगी काय की, ये लगे कर्मों की वेदना प्रकट होगी, कर्मों की वेदना। और चेतनात्मा चौथा गुण स्थान तलवार की धार इसलिए कहा जाता है, यहाँ कर्मों की वेदना प्रकट होगी, कर्मों की दायना प्रकट होगी। जैसे यहाँ चारों संज्ञाएं रूप वांछा, चारों संज्ञाएं रूप कर्म की प्रकृति अंतर आत्मा में दाहना, दाहक पैदा करेंगे, दाहक दाहक। तो चेतनात्मा तुम्हें इस दाहना से, तुम्हें इस वांछा से, तुम्हें इन कामनाओं से, इन कर्मों से, इन्हें कर्म दे जान के अपना उपयोग पलटना है, और पलट के शुभ में नहीं ले जाना भगवान आत्मा, पलट के शुभ रहे सहयोग में, शुभ तक आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें शुभ को उपादेय नहीं करना, तुम्हें अपने परम अतीन्द्रिय चेतन में ज्ञान पिंड जो अपना जायक तक है ना, उस अखंड शक्ति को ग्रहण करना चाहिए। जब तुम उस परम सत्य को ग्रहण करोगे, जब तुम उस परमात्म परमात्म परम पदार्थ को ग्रहण करोगे, तब 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 तुम्हारे ये चार संज्ञा रूप जो परिणाम प्रकट होगा ना, इनके भाव से तुम्हें वृत्ति आएगी। तब आचार्य तारण देव कह रहा है कि इन परिणामों से तुम्हें वृत्ति का भाव, तो तुम्हारे अंतर से परिणाम गलेंगे भैया, विषय के, भौतिकता के, ये बाहरी सुख के जो संस्कार है ना, ये तब गलेंगे भगवान। देखो भैया पंचम गुण स्थान होता ना, आत्मा के परिणामों का रस मिल रहा होता ना, निर्मल परिणामों का रस, अच्छे साम्य सौम्य बढ़िया शांत रूप परिणामों का रस मिल रहा होता ना, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। ये संसार से विरक्ति विराग अपने आप ही आया था, भौतिकता से अपने आप ही विरक्ति आती, अपने आप ही समता परिणाम अंतर का झल रहा होता ना, शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब एक परिणाम मात्र रह जाता, लेकिन अभी अंतर का सुख नहीं है, परिणामों का सुख नहीं मिल रहा। ये मूड सुन अच्छे से, अंतर के परिणामों का रस नहीं मिल रहा भाई, पंचम गुण स्थान का सुख नहीं मिल रहा, पंचम गुण स्थान की शांति नहीं मिल रही ना। भगवान आत्मा देख ले बेटा, ऐसे नीच कर्म मान के आया तू, ऐसे संस्कार मान के आया है, देख परिणामों की विशुद्धि। अब जब ये विपरीत परिणाम चल रहे हैं, जब ये विपरीत कर्मों की धारा चल रही है, जब चेतनात्मा अब तू, जब ये विपरीत परिणाम चल रहे हैं, विपरीत कर्मों की धारा चल रही है, अब तू अपने चेतन में तत्व का पुरुषार्थ उछाल है बेटा, अंतर आत्मा में सम्यक की वो परम परम प्रकाश में ज्ञान की ज्योति जला ले। अब तू भगवान के वचनों को ग्रहण कर ले, अब तू भगवान की वाणी का अध्ययन करके इन संस्कारों में, इन वेदना में आग लगा दे, इन वासना, इन वेदना, इन कामनाओं से विपरीत अपने चेतन में आत्म तत्व का, अपने ज्ञान में तत्व का विलास उत्पन्न करने के लिए भैया इस भूमिका में चौथा गुण स्थान वर्ती सिर्फ अपने श्रद्धा के बल पर जगा सकता, अपने ज्ञान के बल को जगा सकता, परिणामों को सुख नहीं मिलेगा उसे, उसके बाद भी उसे पूरी ताकत लगाना है। क्या 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 ताकत लगाना भैया, परिणामों को सुख नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगाना भैया। क्या ताकत लगाना भैया, मैं तो परम परिणाम चेतन में आ, मुझे ध्रुव ही हूं मैं तो, ये संस्कार थोड़ी देर में बिला जाएंगी। इसे इतना विश्वास करना है जिन्हें भगवान की वाणी का, इतना श्रद्धा, इतना गाढ़ विश्वास रखना है, वस्तु स्वरूप को ऐसे पीना है, ऐसे अमृत की तरह पीना है, ऐसे अमृत की तरह पीना है, ये दहाना उत्पन्न हो, दहाना के अनुसार परिणमन भी चल जाए भैया, लेकिन उस दहाना, उन वांछा, उन अनाचार, उस अत्याचार से विरक्त मैं चेतन में जाया तत्व, अपने चैतन्य में आत्म तत्व ग्रहण करने की विराट भावना उत्पन्न करो। चेतन विशाल विशाल अपने अंतर का विशाल जो ज्ञान सरोवर है ना चेतन आत्मा, उस ज्ञान सरोवर से रस छलकाओ अपनी अंतर आत्मा में चेतन,
एकमात्र ज्ञान अमृत ही तुम्हारी मन की क्षुधा को शांत कर सकता है। जितनी देर के लिए शांत करेगा, वस्तु स्वरूप ही तुम्हारे चित्त को शांत कर सकता है। नहीं तो चेतनात्मा तो पंचम काल का परिवेश, चारों तरफ के निमित्त संयोग और विषय वासनाओं में लिप्त करके रखते हैं। और मूर्छित जीव को इस लिप्तता का बोध नहीं, मूर्छित जीव को इस लिप्तता का बोध नहीं है। लिप्त है, देखो बता चारों संज्ञाओं से कौन सी संज्ञा नहीं है तुम्हारे पास? आहार नहीं है क्या? भय नहीं है क्या? मैथुन नहीं है क्या? परिग्रह नहीं है क्या? चारों संज्ञाओं में से ऐसी कौन सी संज्ञा का परिणाम है जो तुमसे प्रकट नहीं है? लेकिन भगवान जी चारों संज्ञा के भाव प्रकट होते हैं भैया, किसी संज्ञा के ज्यादा किसी के कम, चारों संज्ञाओं के भाव प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा देखो देखो देखो, मूर्छित ये जीवात्मा इनको जान भी नहीं पा रहा कि देखो देखो ये दाहिना है, ये देखो देखो वासना है, देखो देखो ये उधर की भूख का असाता वेदनी कौन आ गया, देखो 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 ये मन भयभीत करने लगा, ये ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। देखो ये मन नाना प्रकार के देखो देखो लोग फंसा आ गए, देखो एक एक बारीक से बारीक चीज इकट्ठा करने। देखो देखो कैसे 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 24 घंटे चक्र चल रहा है अशुद्ध परिणामों को। जी ये दिखाई भी नहीं देते अपने को, और दिखाई भी नहीं देते, ये पकड़ में भी नहीं आ रहा है इन संज्ञाओं अपन देख भी नहीं पा रहा है। और भगवान आत्मा मूर्छित बने बेहोश आराम से आराम कर रहा है, सो रहा है, भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बढ़िया आराम कर रहे हैं। चेतन आत्मा कभी अपने अंतरात्मा की जागृति तो करो, कभी अपने अंतरात्मा के ध्रुव प्रकाश को जगाओ तो। अरे वो जागृत जो ब्रह्म में वीतराग शक्ति है, उस शाश्वत शक्ति को ग्रहण करने का भाव तो करे। देखो भैया देखो, हम बार बार कह रहे हैं, यदि पंचम अवस्था में तुम बैठे होते ना तो ये कोई चीज चर्चा ही नहीं होती। ये जो भी चर्चा हो रही ना, ये चर्चा ही नहीं करते, ये विषय ही नहीं आते, प्रसंग ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मिक सुख कह रहा है ना, उस महामत्स्य को जो वहां लवण समुद्र में स्वयं रमण समुद्र में बैठा है, उसको कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं। क्यों भैया? क्यों कोई जरूरत नहीं है? वो कोई उपदेश नहीं सुन रहा भैया। क्यों? क्योंकि उसके परिणामों में जो सुख बरत रहा है, उस सुख के कारण से उसे कोई पीड़ा ही नहीं है, ये परिणामों की वेदना की पीड़ा ही नहीं। और अपने को भी, अपने को ये चौथा गुण स्थान में ये धारणा उत्पन्न हो रही, धारणा आत्मिक सुख नहीं है ना, तो धारणा उत्पन्न हो रही है। और भैया अभी निर्मल सम्यक नहीं है, तो ये धारणा में, इस पीड़ा में ये जीव क्या कर रहा है भैया? अपने स्वभाव में निसंक नहीं होगा। क्यों? ये कर्मों का भय लग रहा है ना कि भाई परिणाम कैसे चल रहा है। सुनो सावधानी से, ये कर्मों का भय लग रहा है ना, ये परिणाम कैसे चल रहा है, ये परिणाम कैसा चल रहा है, ये संयोग कैसा चल रहा है, ये वांछाएं कैसी उत्पन्न हो रही हैं। जीव इनका स्वरूप तो जानता नहीं, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, कौन से कर्म की वजह से कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। जीव को आत्मज्ञान तो है नहीं, और कर्म सिद्धांत को भी नहीं जानता, इसे पता नहीं कि ये वासनाएं कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो ये परिणाम चलते हैं, इन परिणामों में या तो डूबा है या तो लिप्तमान है। एक आध परिणाम कोई पकड़ में आ जाए फिर भयभीत डर रहा है, अरे ये परिणाम चले। लेकिन आत्मा की रुचि नहीं लगा पा रहा भगवान, उस धारणा में पीड़ित हो रहा है, उस कामना में जल रहा है, लेकिन तत्व का बल उत्पन्न नहीं कर पा रहा, अपनी चेतन आत्मा की शक्ति का विस्तार नहीं कर पा रहा। ये नहीं कह पा रहा भगवान आत्मा ये तो चारों संज्ञाओं का परिणाम प्रकट हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा, मेरी संज्ञा तो मात्र एक है, ज्ञान में ध्रुव चेतना। मेरी संज्ञा यदि मुझे परिभाषित किया जाए तो मैं ध्रुव त्रिकाली ध्यायक तत्व आत्मा हूँ। मेरी वासना, मेरी वांछा देखी जाए, मेरी वासना का निर्णय किया जाए, मेरी वासना ज्ञान को ग्रहण करने की वासना। ऐसा अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को ये जीव अपने स्वयं को, अपने अंतरात्मा जागरण नहीं करता। और भैया स्वयं को जागरण ना करने के कारण से, स्वयं को ना जगाने के कारण से भैया ये सारा संसार, ये सारी अज्ञानताएं, ये सारे भाव सब जैसे कि तैसे। हे जीवात्मा चेतना,
अपनी अंतरात्मा का, अपने आत्मा के बोध का, अपनी अंतरात्मा की शक्ति का जागरण करो ना चेतन। कहाँ कहाँ बावरे हो रहे हो अज्ञान परिणामों में, कहाँ बावरे हो रहा है मोह की भावना में चेतन। तुम तुम विचारो ना अपने परम परिणामी ध्रुव गायक तत्व। यहाँ अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव को, अपने गायक तत्व को, यहाँ अपने शुद्ध आत्मिक भाव को, इन भावों को, अपने गायक तत्व को सामने रखो ना, सामने स्वीकार करो ना। ये सामने स्वीकार करे मतलब नहीं है। देखो ना अपने अंतर में अपनी आत्म शक्ति है, उसको 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 उकेरो ना। उस ज्ञान में चेतन मूर्ति क्यों नहीं उकेरते भगवान। तो अपने जो अपना ध्रुव ध्रुव आत्म शक्ति है, जो अपना शुद्ध स्वभाव है, इसे तुम ज्ञान में आत्म शक्ति को उकेरते क्यों नहीं हो कि भैया मैं तो ध्रुव आत्मा हूँ, मेरे अंतर तो, मेरी आत्मा में तो शुद्ध चेतना का प्रकाश है, शुद्ध चेतना का प्रकाश। उकेरो ना भगवान अपने ज्ञान को, उकेरो ना अपने अंतर में आनंद को, उकेरो ना अपने अंतर में छुपी हुई अपनी गायक की शक्ति। भाई देखो, चौथे गुण स्थान में होना, परिश्रम तो करना पड़ेगा। सुनो, पंचम गुण स्थान होता तो कोई परिश्रम नहीं था, लेकिन तुम चौथे गुण स्थान वर्ती हो ना, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। अंतरात्मा से तुम्हें परिश्रम तो करना पड़ेगा। तुम्हें इन परिणामों से, इन शुदाओं से, इन विषय वासनाओं से, इन कर्मों की जो आपाधापी है, इनसे अपना चित्त हटा के तुम्हें बार बार अपने वस्तु के स्वभाव को, सर्वज्ञ की वाणी को, और अपने परम प्रकाश में जो अपने चैतन्य में आत्मा है, उस चैतन्य में अपने अपने प्रकाश को बार बार अपने आत्म शक्ति का बल लगा के, अपने उपयोग को लगा के, जो बार बार ध्रुव शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों भैया, इससे क्या होगा भैया, इससे ही संस्कार टूटेंगे भगवान। बार बार अपना उपयोग सत्य ध्रुव स्वभाव के निकट ले जाओगे, बार बार जिन्हें भगवान की वाणी के निकट अपना उपयोग ले जाओगे, इससे ही अज्ञान के जो संस्कार जन्म ले रहा है ना, कर्म धारा, जो वर्तमान जो पूर्व की कर्म धारा है ना भैया, उन कर्म धाराओं से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके ही तुम भिन्न हो पाओ, भेद ज्ञान करके तुम इनसे भिन्न हो पाओगे। तो भैया, तो ये संस्कार टूटेंगे भगवान आत्मा, जब ये संस्कारों की, जब ये अशुभ चौथे गुण स्थान में जो अशुभ असाता के संस्कार है ना, जब ये संस्कारों की रील खत्म हो जाएगी, तब पंचम गुण स्थान लगेगा चित्त में। तब जब भाव विशुद्धि का सुख आता है ना जीव को, आत्मिक सुख, भाव विशुद्धि का जो रस आता है, आत्मिक जो रस आता है, परिणामों का जो रस आता है, फिर वो परिणामों का जब रस मिलेगा ना, तब साधना करना बहुत सरल हो जाएगा। क्यों भैया, बाहर में तो सब अनुकूलताएं मिलेंगी, लेकिन भैया बाहर में प्रतिकूलता मिल भी जाए तो अंतर परिणामों में बहुत अनुकूलता रहेगी, और अंतर परिणामों में अनुकूलता रहेगी तो फिर जीव को कोई दिक्कत नहीं। अंतर परिणामों का रस मिलता ना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान आत्मा, मूल तो मेन मूल तो ये है कि तुम्हें अपने चैतन्य में आत्मा, जो अपना गायक तत्व आत्मा है, मूल तो वो है कि तुमने उसको कितनी देर से ग्रहण किया। यदि भैया सम्यक की पकड़ नहीं होगी ना, ध्रुवता की पकड़ नहीं होगी ना, तो पंचम गुण स्थान में जाके भी क्या कर लोगे, लौट के तो वापस आना ही पड़ेगा। और शुद्धि तो तुम्हें दर्शन की करना ना वहां जाके भी। कितने बार अपन ने ये चर्चा कर चुके हैं कि महाव्रति मुनिराज भी वह अपने निशंक भाव को साध, अनुव्रति भी, पंचम गुण स्थान वर्ती भी अपने अपने निशंक भाव को साध रहा है। उनकी साधना भी अपने उपयोग में निशंकता की है, लेकिन भैया उन्हें अनुकूल परिणाम मिले हैं। लेकिन यहाँ आवृत्ति श्रावक भी निशंक भाव को साध रहा है, लेकिन इस आवृत्ति श्रावक को प्रतिकूल परिणाम किसने दिए भैया, खुद की भूमिका ऐसी, खुद के संस्कार ऐसे, खुद की पात्रता, खुद की योग्यता ऐसी है। क्या करें भैया, हमने आज कल पंडित पूजा की चर्चा में कल सुबह भी कहा था, आज सुबह भी कहा था कि भैया यहाँ विपरीत कर्म धारा को चीरते हुए समुद्र, ये संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र में कर्म धारा विपरीत है, इस विपरीत कर्म धारा को चीरते हुए विपरीत दिशा में बहना, मोह की, मिथ्या की, आसक्ति की, विषय वासनाओं की, इन सारी धाराओं को चीरते हुए आपको विपरीत दिशा में बहना है, और इस संसार से विपरीत, इस मिथ्यात्व मोह विषय वासनाओं से विपरीत अपना शुद्ध प्रकाश में चैतन्य में आत्मा,
दर्शन ज्ञान में सुख में अपनी अंतरात्मा है, सुख नहीं मिल रहा परिणामों का, फिर भी यही स्वीकार करना है भैया परम सुख तो मेरे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में, चैतन्य आत्मा में रत रहो आत्मा। ऐसे परम सुख के साधन में, ऐसे सम्यक के भाव में, इसी आत्म अनुमोदना के परिणाम में संलग्न रहो जीवात्मा। अरे ये चर्चा सिर्फ इसलिए है कि कर्म उदय जन्य जो परिणाम है ना, उनके भय से मुक्त हो जाए। शल्य शंका संशय आदि परिणाम से, शल्य से, शंका से या संशय से, आकांक्षा से, तो कोई कोई आशंका हो गई उससे, उससे डर गए ये सब तो नहीं हो जाएगा, ये सब तो नहीं हो जाएगा। अरे सारे भय को, जब सब कुछ अपनी योग्यता से हो रहा है, तो सारे भय को, सारी चिंताओं को, सारी मान्यताओं को, मोह को आग लगाओ। तो मैं ध्रुव त्रिकाली चेतन प्रकाश में आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे परम सत्य को ग्रहण करो। लगाओ अपनी अंतरात्मा का बल, ज्योति स्वरूप आत्मा का चिंतन, लगाओ अपनी अंतरात्मा की शक्ति। मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध चेतन प्रकाश में हूँ। मेरी अनंत अनंत प्रकाश में ज्योति, मेरा अनंत अनंत ज्ञान, मेरा अनंत अनंत बल, मेरा अनंत अनंत वीर, मेरे अंतर में इस समय ज्योतिर्मान चेतनात्मा। मत मिलने का भाव का सुख, लेकिन चेतनात्मा फिर भी स्वभाव है तो चैतन्य में आत्मा है। निशंक भाव की आराधना करो, निशंकता से अपने ध्रुव चेतन में आत्म तत्व को साधो। चेतन देखो यही उपाय है, मान जाओ चेतन आत्मा, ए जीवात्मा। देखो ये सब वस्तु स्वरूप सुनने मिल रहा है, ऐसे वस्तु स्वरूप का प्रकाश सुनने मिल रहा है। ऐसी सहज आत्मा परमात्मा जो शुद्ध आत्म शक्ति है, उसकी बात सुनने मिल रही भगवान आत्मा। भगवान के द्वारा कहा वो मोक्ष मार्ग जानने में आ रहा है। अब तो निशंक हो, अब तो निर्भय हो, आग लगाओ, सब मानता हूं। आग लगाओ मन की सारी वासनाओं में, आग लगाओ जितनी दायना उत्पन्न हो रही उस दायना में। या देखो जब दायना उत्पन्न होगी ना, जब जब शरीर में, जब मन में बहुत आकुलता होगी, क्योंकि दायना का मतलब वो वेदना, जब भूख की वेदना उत्पन्न होगी ना तो शरीर में पीड़ा होगी, काम की वेदना उत्पन्न होगी ना तो पीड़ा होगी, मन की वेदना उत्पन्न होगी ना पीड़ा होगी। हाँ जी, ये पीड़ा का परिणाम सहन करके जो जो आगे निकल जाएगा, ये मैं तो ध्रुव, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो निशंक हूँ, मैं तो निर्भय हूँ, मैं तो सब विकार परिणाम से बिल्कुल मुक्त हूँ। जो इन सब से ऊपर उठने का अभ्यास निरंतर चेतन तत्व ग्रहण करने के करते हुए, निरंतर भगवान की वाणी का श्रद्धा बढ़ाते हुए भैया, जो इन भाव को जीतने के लिए आगे बढ़ेगा भगवान आत्मा, या फिर ऐसा कहो जो अपने, जो इन सबके बीच में भी निर्भय होके अपने चेतन में तत्व के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ेगा, ज्ञान अभ्यास को नहीं छोड़ेगा, तत्व के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ेगा भैया, वही जितेंद्र जिन तत्व को उपलब्ध, वही अपनी वीतरागता को साथ पाएगा भगवान आत्मा। वही अपने अखंड, जो अपना अखंड अभेद अविनाशी जो ज्ञायक तत्व आत्मा है ना, जो अपना ध्रुव प्रकाश है, ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, वही वही जीवात्मा उस ध्रुव ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है। तुम भगवान आत्मा चेतो तो, जब अंतर आत्मा की अनंत शक्ति, अंतर आत्मा के अनंत चोर को, अपने अंतर आत्मा के ध्रुव प्रकाश को पहचानो तो चेतना। देखो 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 समय नष्ट होता जा रहा है जीवात्मा, अज्ञान में, मोह में, संसार की नाना प्रकार की छल में, चिंताओं में पूर्ण रूप से समय नष्ट होता जा रहा है। समय का सदुपयोग करो आत्मा, कि मनुष्य भाव में ये भगवान की वाणी का समागम मिला है, ये जो तत्व का प्रकाश मिला है, इसको निर्विघ्नता से ग्रहण करो, निर्विघ्नता से। भैया कर्म दे के विघ्न आ रहे हैं, आंध विघ्न बाधाओं, आने दो संस्कारों को, देखो इनसे डरो मत, इन्हें घबराओ मत, कर्मोदय को हटाने की बिल्कुल चिंता मत करो आत्मा, बल्कि इन संस्कारों को निकलने दो, जितनी तेजी से निकल रहे हैं उतनी तेजी से अपने आत्मा में डटो। भैया हम डट नहीं पाते इसलिए घबराहट होती है। अरे भगवान आत्मा, जब संस्कारों का वेग तीव्र होगा, जब डट नहीं पाओगे, लेकिन चेतन आत्मा डटने का अभ्यास तो करो ना। वहां अकंप रहने की ये बात तो अपनी अंतरात्मा से अकंप रहने की भैया रुचि तो लगाओ ना। चलो भैया हम तो बह जाते हैं संस्कारों में, बहने तो बह जाते हैं, तो भैया स्वच्छंदीपना नहीं हो गया बहते समय। अरे चेतनात्मा, स्वच्छंदीपना जब होगा तब, वही देखो कर्मों की धारा तीव्र है ना, तो पुरुषार्थ की कमी का हो, पुरुषार्थ
और स्वच्छंदी पाना जब होगा जब तुम लौट के ना आओ। बहाओगे कितनी देर बहाओगे? घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, कितनी देर बहाओगे? मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? भगवान आत्मा, अंतर आत्मा की जागृति यही तो कहती है, बोध बोध होश को बढ़ा, होश को बढ़ाओ, अपनी चेतना को, अपनी जो शाश्वत अंतर शक्ति है ना, जो ध्रुव शक्ति है ना, उसमें जागरण का भाव उत्पन्न हो। बेहोशी नहीं आनी चाहिए, बस भाव में भी जागृत रहे कोई, जागे कोई। क्योंकि भैया देखो, जैसी धारा बनी है ना, वैसा भाव तो होगा ही ना, वैसा मन तो बहेगा ही ना। तुम्हें अंतरात्मा का पुरुषार्थ जगेगा, अंतरात्मा का बल जगेगा तुम्हारा, तो तुम उसका निषेध कर पाओगे भगवान। इतना अभ्यास करो, इतना तेज, इतना तीव्रता से अभ्यास करो कि तुम उस मन की धारा के विपरीत बह पाओ। बढ़ाओ अपनी आत्मा का बल, बढ़ाओ अपनी चेतना का बल, बढ़ाओ अपनी ध्रुवता का बल, कि वो मन की असाता वेदनी का उदय चल रहा हो और तुम उसको उसको चीर के आगे निकल जाओ। बढ़ाओ अपनी अंतरात्मा का इतना बल, बढ़ाओ अपनी अंतरात्मा की इतनी शक्ति। आत्मबल से ही होगा ये, आत्मबल से ही होगा भैया, बिना आत्मबल के नहीं होगा। इतनी इतनी निर्भीकता लाओ अपने अंतर में कि पीड़ा हो रही हो और तुम्हें तुम्हें कोई चिंता ना हो, कोई शल्य ना हो। लाओ इतनी दृढ़ता अपने अंतर में भैया, आत्मबल से ही होगा ना सब। जब सब आत्मबल से ही होना है तो हे जीवात्मा, अपना उपयोग और कहीं लगाई। देखो भैया, एक सार निकालते हैं हम तो हर चर्चा में, जब सब आत्मबल से ही होना है, जब सारे संस्कार आत्मबल से ही टूटना है, जब सारा का सारा काम इस आत्मबल से ही होना है, तो फिर उधर उधर दिमाग खराब ही क्यों करो? दिमाग खराब ही मत करो ना। वो आत्मबल कैसे बढ़ सकता है, वो अपनी अंतरात्मा की शक्ति कैसे जागृत हो सकती है, तो चैतन्य में जो आत्म शक्ति है उसकी वर्तना कैसे बढ़ सकती है, इसके अभ्यास करो ना हमारा, अभ्यास करो ना। अभ्यास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, ये आत्म उन्नति करोगे। और देखो, अच्छा बताओ, अपन ये अभी 30-40 मिनट जो चर्चा करते हैं, या फिर सुबह दोपहर शाम जब भी अपन चर्चा करते हैं, शायद समाहित करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं भैया कि मन का जो वेग है, मन की जो शक्ति है, जो वैसे वासना बह रही है, उसे पलट के अपनी आत्मशक्ति के जागरण करने की, अर्थात अपने श्रद्धान और ज्ञान के बल को बढ़ाने के लिए, इसलिए तो करते हैं हम। आत्मबल के जागरण के लिए तो हो रहा है ना ये सारा काम। धीरे धीरे करके ये सब करके अपन मन की ही अनेक प्रकार की लोलुपताओं को, मन की अनेक प्रकार की वासनाओं को ही तो मिटा रहा है भगवान। इन वासनाओं का नाश करके अपन एक ही शक्ति का तो पोषण कर रहे हैं भैया। मैं तो ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप। हाँ, बस ये है कि भैया चौथे गुण स्थान में हो, मेहनत लग रही है। मेहनत क्यों लग रही है? तो परिणाम विपरीत, परिणामों को सुख नहीं मिल रहा ना, इसलिए मेहनत ज्यादा हो रही है। तो भैया अब मेहनत हो रही है तो भाई करनी तो पड़ेगी ना, एक एक भाव तो करना ही पड़ेगा ना, एक भाव तो एक काम करना ही पड़ेगा ना। इन अशुद्ध असाता जो अशुद्ध संस्कार है, इन्हें तोड़ना ही पड़ेगा ना भगवान आत्मा। ये टूट नहीं रहा है, ऐसे थोड़े टूट जाएंगे, ऐसे थोड़े टूट जाएंगे भगवान आत्मा। जैसे 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 अंतरात्मा का प्रकाश बढ़ेगा, जैसे जैसे अंतरात्मा का बल बढ़ेगा, वैसे वैसे संस्कार टूटेगा, एक दिन में थोड़े टूट जाएंगे भगवान। देखो ना, तुम तो ये बताओ कि भैया ऐसी कर्म प्रकृतियों का सच्चा ज्ञान हो रहा है तुम्हें, ये वेदना ऐसी हो रही है, ये वेदना ऐसी हो रही है, तुम सब जान रहे हो, सब कर्मोदय से हो रहा है, सब कर्मोदय का भाव है भैया। जब तुम सब जान रहे हो तो फिर इनका दबाव कैसा? राग भाव का दबाव कैसा तुम्हारे ऊपर? मोह भाव का दबाव कैसा? काम भाव का दबाव कैसा? भोग भाव का दबाव कैसा भैया? इन असाता वेदनी आदि कर्मों का दबाव कैसा? जब तुम ज्ञान से जान रहे हो कि सब कर्म प्रकृतियों का दबाव है, मन का दबाव है, तो भगवान आत्मा तुम इस मन के दबाव को उखाड़ने का एक ही उपाय है कि तुम अपने ध्रुव में निसंग भाव से प्रवृत्ति करो, ये मन का दबाव अपने आप मिट जाए। अपने ऊपर दबाव हटाओ, अपने ऊपर से मन का जो दबाव है ना, जो मन ने तुम्हें चपेट रखा है, जो वासनाओं के कारण से मन ने जो तुम्हें चपेट रखा है, मन ने जो तुम्हें पराधीन कर रखा है, इस मन के दबाव को हटाओ, खुले हो भैया, बिल्कुल निशंग भाव से आत्म सत्ता का सहकार करने के लिए बिल्कुल निश्चिंतता को धारण करो। कोई कर्म प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कर्म प्रकृति, कोई भाव दशा, कोई निकृष्ट परिणाम दशा, कोई भी भाव दशा, कोई भी परिणाम दशा
कोई भी कर्म की प्रवृत्ति तुम्हारी आत्मा का बाल बाका नहीं कर सकती, कोई परिणाम तुम्हारी आत्मा का बाल बाका नहीं। इतने 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 निशंक होके, इतने निर्भीक होके और इतने विश्वास से भर के अब चेतना को ग्रहण करो। अब भगवान आत्मा का विश्वास करो अपने अंतर में, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हें आत्मबल प्रकट। पहले पहले मन के दबाव को मिटाओ, मन के दबाव को बिल्कुल हल्का करो, बिल्कुल एकदम उसे उठा के आग लगाओ, बिल्कुल जड़ मूल से आग लगाओ, बिल्कुल नहीं दबना उसके भाव से। जब तुम इस दबाव को आग लगाओगे ना भैया, जब तुम इस मन के प्रेशर को कम करोगे ना, तब 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 आराम से आत्म साधना होगी। तो भैया यदि मन का प्रेशर बना रहेगा ना, ये एक तरफ कहेगा कि विकार परिणामों को छोड़ो और एक तरफ उससे कहो मनन कर, चिंतन कर, तो वो वहां लगेगा नहीं। तो मन का प्रेशर बना रहेगा ना, तो मन दोनों तरफ मारता है, अशुभ की चाहना करता है, अशुभ में रत रहना चाहता है, और फिर अशुभ में जाओ तो वहां कहता है क्या करना गलत, बुद्धि साथ में निर्णय दे रही गलत कर, और क्या कहा उससे कहा अच्छा एक काम कर, सत्य निर्णय कर, चिंतन कर, आत्मा मनन हो जा, तो संस्कार वैसे है नहीं। तो फिर पंचम गुण स्थान भी नहीं है, कहने लगे क्या कि आत्मा का सुख लेना, परिणाम का सुख लेना। तो वो तो दोनों तरफ तुम्हारी दुर्दशा गद गंगा करने को तैयार है भैया। अब जब पता है कि ये मन का खेल है, जब पता है कि मन की माया है, चेतन आत्मा आग क्यों नहीं लगा रहा है? वो बोले चेतन आग क्यों नहीं लगा रहा है? अपनी ध्रुव चेतन में प्रकाश शक्ति, अपने परम वीतराग में ध्रुव प्रकाश जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसको ही क्यों नहीं पी रहा है? घटक क्यों नहीं रहा अपनी अंतरा? मोह में मर रहा है, राग में मर रहा है, अज्ञान विषय वासना में मर रहा है, पाप भोगों में मर रहा है, लेकिन अपने अंतर आत्मा की शुद्ध बुद्ध नहीं आ रही। चेतन में गायक स्वभाव की शुद्ध बुद्ध नहीं आ रही, शुद्ध बुद्ध नहीं आ रही। कहो कहाँ उलझे हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं? क्या मिलेगा इस उलझन से? क्या मिलेगा इस अज्ञान? अरे एक अपना ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है भगवान, इस आत्म बल को जागृत कर लो, अभी आली सर्व कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। विश्वास 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 बढ़ाओ आत्मा, विश्वास बढ़ाओ आत्मा, विश्वास बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ अपनी चेतना पे, अपनी ध्रुवता पे, अपनी अचलता पे, अपने अडोल अकंप जो शाश्वत ध्रुव चेतन गायक ज्ञान स्वभाव है ना, उस प्रकाली स्वभाव पे विश्वास बढ़ाओ। उसके विश्वास से जीत पाओगे आत्मा। ये चौथा गुण स्थान सिर्फ श्रद्धा से जीता जाता है, ज्ञान के बल से, श्रद्धा के बल से जीता जाता है। इस चौथे गुण स्थान को श्रद्धा ज्ञान के बल से जीत सकते हो भगवान आत्मा, तो ही तुम्हारा काम आगे चलेगा, यहाँ और कुछ नहीं होने वाला भैया। तो पंचम गुण स्थान ले ले भैया, पंचम गुण स्थान बाहर से नहीं लिया जाता, परिणामों की विशुद्धता प्रकट होने से दस अंतर में पंचम गुण स्थान व्यक्त होता है। ये गुण स्थान बाहर की वस्तु तो नहीं है, तेरी ग्रहण नहीं कर सकते तो अर्जी का व्रत 7वें मुनि दीक्षा ले लो ना, 7वें गुण स्थान धारण करो, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि जैसी कर्मकृतियां हैं वैसा परिणाम चले। तो क्या करना है भगवान आत्मा? निशंक होना, काय में अपने ध्रुव स्वभाव। क्या करना है भगवान आत्मा? निर्भीक होना, निर्भीकता चाहिए, अभयता चाहिए, निडरता चाहिए, निशंकता चाहिए बिल्कुल भैया। वो ध्रुव शुद्ध ज्योति स्वरूप परम प्रकाश में, जो दिव्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा ना, मात्र वो मेरा स्वरूप है। अस्तित्व का सहकार चाहिए, बहुत दमखम से अस्तित्व का सहकार चाहिए, इतनी दमखम से चाहिए, इतनी दमखम से चाहिए जहां तुम्हें कोई कुछ कहे ना, जहां तुम्हें कोई एक पर्याय ना दिखाए, जहां तुम्हें कोई पामरता ना दिखाए, जहां तुम्हें कोई ये ना कहे कि तुम्हारे अंदर ये अपराध है, जहां सिर्फ ये एक बात कही जाए, ये जितना भी है मात्र कर्म का संयोग है और तुम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, कुछ नहीं विचारना, कुछ नहीं करना। तुम्हारी भूमिका ये, तुम्हारा वर्तमान का समय ये है, तुम्हारा वर्तमान का परिवेश ये है कि तुम्हें आत्म बल चाहिए, बस तुम्हें ज्ञान बल चाहिए, तुम्हें भैया अंतर श्रद्धा की ताकत चाहिए, तुम्हें अभी यही बल चाहिए भगवान। तो जो तुम्हें चाहिए बस उसके लिए ललायत रहो ना, बस ध्रुवता का प्रकाश, अनंत चतुष्टय मेरा भगवान। देखो भूमिका अनुसार पुरुषार्थ होता है, अपनी भूमिका ये कह रही इस समय, मैं अचल गायक तत्व हूँ, बस ये कह रही है।
अचल गायब तत्व हूँ। कर लो जिस कर्म प्रकृति को जो करना, कर लो जिन संयोगों में जो होना है, कर लो भाव दशा में जो होना है, परिणामों में जो होना है, जो जो घटना है घट जाने दो। लेकिन अपन तो अचल 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 गायब तत्व भगवान आत्मा, कोई अंतर नहीं पड़ता, हो जाने जो, हो जाने दो जो हो। द्वेष नहीं करना है इसमें कि द्वेष करने लगो, हो जाने दो जो होना है, तो किसी से द्वेष करने लगो, किसी को मारने लगो, किसी पे कसाय करने लगो। अरे इन सब पर्याय परिणामों से बिल्कुल भिन्न शुद्ध चेतन में प्रकाश, ये मनमानी बढ़ा लो अपनी बाहर में, इसलिए नहीं है। ये जो उपदेश है कि तुम बाहर में मनमानी बढ़ा लो, इसलिए नहीं है। ये उपदेश है कि मनमानी में आग लगा दो और भगवान आत्मा, जिनेन भगवान की वाणी, गुरुदेव की वाणी जो कह रही है उसे स्वीकार करो। ये मनमानी बढ़ाने के लिए नहीं है ये उपदेश, ये मनमानी में आग लगाने के लिए है। ये सीधा सीधा लेना भगवान, इसे उल्टा उल्टा मत लेना। कर्म प्रकृतियां चल रही जैसी की तैसी, उनके बीच में अपनी सिंह जैसी धार लगाने के लिए ये उपदेश कि हम तो परम ब्रह्म प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उन कर्मों को धूल में मिलाने के लिए है ये उपदेश, उन कर्मों में आग लगाने के लिए है ये उपदेश। क्यों? क्योंकि अपना पुरुषार्थ ये कह रहा है ना, अपनी चेतना ये कह रही है ना, अपनी आत्मशक्ति ये कह रही है ना कि अभी यही हमारा पुरुषार्थ। तो बस जो अंतर हृदय कह रहा है वो स्वीकार करो, जो अंतर आत्मा कह रही है बस उसे स्वीकार करो। बाहर में हम क्या बता रहे हैं ये भी मत सुनो, चाहिए तुम्हारी अंतर आत्मा जो कह रही है बस वो स्वीकार करो। तुम्हारी अंतर चेतना कह रही है ना कि बस तुम मुझे ग्रहण करो, तुम मुझे अपनाओ, तुम मुझे प्राप्त करो, तुम मेरे को ही मात चाहो, तुम्हारी आत्मा जो कह रही बस तुम उसे स्वीकार करो, तो बाकी कोई क्या कह रहा सब में आओ। कब तक दूसरों की सुनोगे भगवान आत्मा? स्वयं में स्वयं खुदा हो जाओ भगवान। अब तो स्वयं में परमात्मा प्रकाश को खोजो, स्वयं में वो उज्ज्वल, वो चैतन्य में ज्योति स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, कहाँ तक पराधीन रखोगे? अपनी अंतर आत्मा की, अपनी अंतर शक्ति की आवाज सुनो चेतना, किसी को मत सुनो। और किसी को मत सुनो, और किसी को मत देखो, और किसी को कुछ मत मानो, और कहीं उपयोग मत लगाओ। और यदि भगवान आत्मा इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा उपयोग और कहीं चूल्हे चूल्हे कचरे में जा रहा है, भगवान आत्मा तुमसे क्या करे? तुम्हारी होनारी ऐसी, तुम्हारी होनारी ऐसी है कि तुम एक सत्य को पी नहीं पा, क्या करे? क्या करे? तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी अंतर शक्ति में, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे जहम में ये सत्य बैठ ही नहीं रहा। तुम निशंक भाव की साधना करने नहीं चाह रहे, कोई क्या करे? होनारी ऐसी। और यदि भैया नहीं है, वास्तव में सत्य का प्रसाद करना चाहते हो, भूमिका को देखना चाहते हो, इस भूमिका में भैया दो धारी तलवार है, अशुभ परिणाम ज्यों के त्यों चले। शुभ परिणाम पंचम गुण स्थान के तो छोड़ो, चौथे गुण स्थान के शुभ परिणाम नहीं है अभी तुम्हारे पास। शुभ चौथे गुण स्थान में सदाचार होना चाहिए, वो नहीं। भगवान आत्मा परिणाम की धार तो, परिणमन की धार तो जैसी की तैसी चलेगी, परिणामों की धार तो जैसी की तैसी चलेगी। इस दो धारी तलवार में बिल्कुल निशंक होके नंगे पैर चलते जाओ, पांव कटे, हाथ कटे, सर कटे, कोई चिंता नहीं। बस यहाँ तो एक बात है कि मैं ध्रुव चेतन ज्ञान विज्ञान में चेतन था, परिणामों में मार काट मचे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ध्रुव त्रिकाली गायक तक भगवान, बिल्कुल निशंक भाव से आगे बढ़ो चेतन। निर्भयता रखो, निर्भयता। मूर्ख अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे मनुष्य भाव प्राप्त करके, जिनेन भगवान की वाणी प्राप्त करके अपने मनुष्य भाव को खो रहा हो, अपना जीवन में आग लगा रहा हो चेतना। सही कह रहे हैं हम। तुम सत्य की साधना के नाम पे मायाचारी कर रहे हो, जीवन में आग लगा रहा है, अपने अपने जीवन को आग में जला रहा है, झुलसा रहा है। ये हम तो इतनी अच्छी जिनवाणी सुन रहा है। अरे मूर्ख आत्मा, कुछ नहीं कर रहे तुम, अपने जीवन में आग लगा रहा हो। तो ध्रुव ध्रुव वीतराग पद को चाह नहीं रहे अंतर। तुम्हें उस चेतन में आत्मा के प्रकाश की अंतर से वो तड़पन नहीं हो रही तुम्हें कि तुम्हें भौतिकता के विषय वासना में डूबना अच्छा लग रहा है, मूर्छा परिणाम अच्छा लग रहा है। तुम्हें तुम्हें अपनी आत्मा के प्रकाश में जागृति अच्छी लग रही है। कैसे कैसे पागल हुए जा रहा है, मोह में अंधे, मान में अकड़े और मुर्दा की तरह परिणमन कर रहा है। चेतन आत्मा, अंतर आत्मा को जगाओ। देखो ज्यादा देर नहीं है, अब जल्दी जल्दी जगाओ अंतर आत्मा में
अंतर शक्ति को आह्वान करो, अपने ध्रुव वीतराग पद को, परम प्रकाश ज्योति स्वरूप आह्वान करो, अपनी दिव्य चेतन शक्ति को आह्वान करो, अपने अंतर में बैठे हुए अनंत चतुष्ट स्वभाव को। वो ही अपना पूर्णत्व है बस, उसके अलावा कोई भी इस जगत में, उसके अलावा कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, एक अकेला साथ नहीं है बस। उसकी उसकी अंतर शक्ति से, उसकी आत्म शक्ति से, उस वस्तु स्वरूप के ज्ञान से, गुरुदेव की वाणी सुन के तुम्हें कैसा एक एक कर्म प्रकृति का ज्ञान हो गया भगवान। एक गुरु महाराज का उपदेश साहब ने तो एक एक कर्म प्रकृति, एक एक भाव का ज्ञान करा दिया। ये भाव इस कर्म के उदय से, ये भाव इस निमित्त से, ऐसे परिणाम इस निमित्त से। अरे सारे परिणाम पर्यायों के निमित्त से, परिणामन के निमित्त से, आवरण के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है। और यह आत्मा ज्ञान स्वभाव इंद्रावरण, बताओ इससे अचिंत बात और क्या लोगे। सारी कर्म प्रकृतियां कर्म आवरण के भाव से प्रकट हो रही हैं। पहले कहते थे कर्म आवरण है, विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब ये भाव देखते हैं, गुरु महाराज जब वो भाव बताते हैं, ये भाव इस आवरण से, ये इस आवरण से, ये इस आवरण से, भगवान अब स्पष्ट ही दिख रहा है कि कर्मों से उत्पन्न हो रहा है ऐसे। पहले कहने के बाद विश्वास नहीं होता। अब गुरुदेव जब कह रहा है, सामने दिखते हैं, तब विश्वास होता है कि देखो ये इस निमित्त से, ये इस निमित्त से, ये इस भाव से, ये इससे, देखो ये देखो सारा कर्मों का खेल चल रहा है। और ये चेतन आत्मा बे मतलब में हैरान है, बे मतलब में परेशान है, बे मतलब में आकुलित हो रहा है, बे मतलब में सुख दुख का अनुभव कर रहा है। अरे गायक भगवान, गायक बन के रहो। एक गायक ही नहीं हो पा रहा है। अरे गायक होने के लिए अभी तुम्हें सत्य श्रद्धान अर्थात वस्तु स्वभाव को पीना ही पड़ेगा, सहज वस्तु स्वभाव को पीना पड़ेगा। भगवान देखो, हम आपको कितने चिल्ला चिल्ला के सुना लें, कितने समझा दे, लेकिन जब तक आपको स्वयं ग्रहण करने की भावना नहीं होगी ना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कितने ही बता दें, हम कितने ही बता दें भैया जी, हम खुद कह रहे हैं, हमें खुद देख रहे हैं, हम खुद समझ रहे हैं, हम खुद, गुरु महाराज खुद कह रहे हैं, गुरु महाराज खुद समझा रहे हैं, हम खुद इस बात में दृढ़ हो रहे हैं। आप कितने चिल्ला चिल्ला के समझा देना, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप खुद जागरण, खुद अंतरात्मा का प्रसाद करोगे, खुद गुरुदेव की इस वाणी को, अमृत के वचनों को ग्रहण करोगे, भगवान खुद पियोगे भगवान की वाणी को, तो भैया तुम्हें समझ में आएगी कि वास्तव में बिल्कुल सत्य, कहीं कोई परिणाम में कोई दम नहीं है, कहीं कोई परिणाम में कोई दम नहीं है। सब कर्म प्रकृतियां हैं, जो बंध रही हैं वो भी कर्म प्रकृति हैं, जो पूर्व की बंधी हुई हैं, जो देह में आ रही वो भी कर्म प्रकृति हैं, और जो बंध के अभी सत्ता में डल जाएंगी ना, वो भी कर्म प्रकृति है। जो सब कर्म प्रकृति हैं, इनकी अभी चिंता नहीं करना, अभी इसकी चिंता करना भैया, इन सब से परे मैं शुद्ध चिद्रूप गायक तत्व भगवान आत्मा, इसकी चिंता। ये आखिरी बात बोल रहा है, समझना तो समझ लो, चिंता करो चिंतामणि जय राम। आग लगा दो सब में, मान जाओ, अभी मान जाओ, बहुत कम समय है, अभी भी मान जाओ, अभी भी लौट के आ जाओ अपने पास चेतन, अभी भी लौट के आ जाओ, वापस रिटर्न लो, रिटर्न टिकट लेके गए हो ना, सम्यक है ना तुम्हारे पास, वापस लौट के आ जाओ, उपयोग अपने चेतन गायक तत्व में, अपने वीतराग तत्व में, अपने गायक तत्व में वापस लौट के आ जाओ। श्रद्धा को वापस अचल करो भगवान आत्मा, मत छोड़ो अपने तत्व को, मत करो किसी भी परिणाम की पकड़, कुछ नहीं होने वाला, सब करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला चीज। इसलिए एक भैया, आज टाइम भी ओवर हो गया है, 5 मिनट जहाँ ले ली हमने आपके, लेकिन एक बात, एक प्रकाश, एक ध्रुवता और एक को ग्रहण करना भैया, वो अद्भुत दिव्य चैतन्य प्रकाश, मेरा परम पारणामिक गायक तत्व, अचल प्रकाश है वो, अचल प्रकाश, अचल प्रकाश, अचल प्रकाश, जिस प्रकाश को तीनों लोग के आवरण नहीं ढक सकते, तीनों लोगों के कर्म जैसे नहीं ढक सकते, वो अभेद ब्रह्म स्वरूपी अखंड आत्मशक्ति है। 4 संज्ञाएं, चारों संज्ञाओं की वांछा एक साथ भी उत्पन्न हो जाए ना, तो भी मेरी आत्मा में एक समय का आवरण नहीं डाल सकते। इतना विश्वास जिसे है, इतना जो अपनी आत्मा में निशंक है, वो निर्भीकता से आचरण कर, वो निर्भीकता से आचरण करा। चारों संज्ञाओं की वेदना एक साथ उत्पन्न हो जाए, कि एक की होती, 2 की होती है, एक साथ चारों की होती नहीं, लेकिन हम तो कह रहे चारों की एक साथ उत्पन्न हो जाए, एक समय के परिणाम में, एक उपयोग में चारों उत्पन्न हो जाए, होते नहीं लेकिन हो भी जाए, तो भी भगवान आत्मा
तो भी मेरी चेतना पे कोई आवरण नहीं डाल सकता। भगवान आत्मा ऐसा अपन आत्मबोध प्रकट करे, ऐसा अपन आत्मशक्ति का सहकार करे, ऐसा अपन ज्ञान विज्ञान में तत्व के प्रकाश को देखें, अंतर आत्मा के अंतर चेतन प्रकाश में अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा के सहकार में आत्मोन्नति के भाव में अपन ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्व आचरण करते हुए अपने विज्ञान घन स्वभाव में भैया सहज स्वीकार करते हुए, क्या भैया मेरा प्रकाश अनंत है, ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने वाला है, कर्मों के आवरण से इसका कोई भी संबंध नहीं। ऐसे ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव का अंतर में विश्वास करते हुए अपन अपनी आत्म साधना में संलग्न रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ तुल्याचार प्रबल सत्व संत धर्म आचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।